बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान के किसी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ढेरों खुशियां नसीब अता फरमाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी ईद जो है वो बेहतरीन गुजारे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपने जो रोज़े रखे और जो नमाजें पढ़ी, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। ईद का पहला दिन बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया, सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब अब ईद आ चुकी है, ईद के फौरन बाद क्या करने जा रहे हैं और ईद शुरू होने से पहले इमरान खान साहब ने क्या बड़ा फैसला किया, उस फैसले की वजह से हुकूमत को किस तरह मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये खबरें शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज ईद का मौका है तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ये चैनल चलता है और आपके प्यार से ये चैनल चलता है। तो बढ़ते हैं खबरों की जानिब। देखिए, पिछले काफी दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब की पार्टी में इख्तलाफ पाया जा रहा है और खबरें जो सामने आ रही थी उसमें शेर अफजल मरवत साहब का नाम सर फहरिस्त था कि शेर अफजल मरवत साहब वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब के बनाई हुई पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वो अपनी एक इलादा उन्होंने सोशल मीडिया टीम बना ली है, वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला करते हुए, एक बड़ा फैसला करते हुए इमरान साहब ने 14 रुकनी टीम बनाई और उसमें उन्होंने रऊफ हसन साहब को, शेर अफजल मरवत साहब को और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को और उमर यूसुफ साहब को, जो कि कायदे इख्तिलाफ हैं, सारे जितने भी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं और तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, तो इमरान साहब ने उन्हें फौरन कॉल दी और कहा कि आप सब मुत्तहिद हो जाएं और आप सब जितने भी आपके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं उस इख्तलाफात को आप बुला दें, क्योंकि अगर आप आपस में इख्तलाफात रखेंगे तो हम हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि ईद के फौरन बाद एक इत्तेहाद बनाया जाएगा, एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ लोग हमारे साथ होंगे और इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते की कॉल दे दी है और इमरान साहब कहते हैं कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ता करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो इत्तेहाद होगा वो इस सतह के ऊपर होगा कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को हम नहीं मानते और हुकूमत को हम टफ टाइम देने के लिए ईद के बाद जलसे करेंगे और 24-25 अप्रैल से जलसे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 14 अप्रैल की जलसे की कॉल दी है इमरान खान साहब ने। इमरान साहब ने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ जो पार्टी खड़ा होना चाहती है, अगर जमात इस्लामी वाले खड़ा होना चाहते हैं या फिर इसके अलावा तहरीक लब्बैक वाले अगर खड़ा होना चाहते हैं, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़ा होना चाहते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब को साथ मिलाने का इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि आप जाकर ये तमाम तर चीज़ें करें। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, हम जलसे करेंगे और सेनेट के इंतखाबात का इमरान खान साहब ने बाइकाट किया। सेनेट के इंतखाबात में इमरान साहब ने हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है और आने वाले दिनों में एक नई जमात बनने जा रही है और जो नई जमात बनने जा रही है वो भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनने जा रही है। नई जमात बनने जा रही है शाहिद खान अब्बासी साहब की। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि ईद के फौरन बाद एक नई जमात हम सामने लेकर आएंगे जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे। इसके अलावा चौधरी इंसार अली खान साहब को भी अप्रोच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक ऐसी जमात लाई जाएगी जो कि एंटी PML नून होगी
और हम कोशिश ये करेंगे कि हम मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियों और इस हुकूमत के खिलाफ हम एक नई जमात लॉन्च कर सकें। जो नई जमात लॉन्च होने जा रही है और जो नई जमात बनने जा रही है, अगर वो जमात इमरान खान साहब के हक में अपना इत्तेहाद बना लेते हैं और इमरान साहब के साथ खड़े हो जाते हैं, तो होगा ये कि इमरान खान साहब एक बड़ी मजबूत ताकत बनकर सामने आएंगे। सीनियर साफी हारून रशीद ने कहा है कि इमरान खान साहब ये जंग जीत चुके हैं। इमरान साहब के साथ आज भी अवाम खड़ी है और सीनियर साफी हारून रशीद कहते हैं कि इस हुकूमत के साथ कोई खड़ा नहीं है। हुकूमत का आईएमएफ के साथ मुआहदा हो चुका है या होने के करीब है, और आईएमएफ के मुआहदे होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान के जो जितने भी बिजली के सार्फिन है, ईद से पहले भी बिजली महंगी की गई, पेट्रोल महंगा किया गया, और ये तमाम तर चीजें आने वाले दिनों में आईएमएफ हमारे ऊपर सख्त शराइत लगाने जा रही है। और आईएमएफ की जब सख्त शराइत लगेगी तो शहबाज शरीफ साहब को इस चीज का मसला खड़ा होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत को एक्सेप्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब मियां जावेद लतीफ साहब ये क्यों कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? अब मियां जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता है आईएमएफ ने सख्त शराइत रखनी है, और जब आईएमएफ सख्त शराइत रखेगी तो उसमें मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी में कमी होगी। अहमद मीर साहब ने भी अपना तबसरा किया है, तस्वीर किया है। वो कहते हैं कि ये लोग आने वाले दिनों में फलाप हो जाएंगे। इमरान खान साहब, जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की जाने से इमरान साहब के हक में बड़े बयान आए हैं। शाहिद खान वासी साहब कहते हैं कि इमरान साहब का दौर शहबाज शरीफ साहब के दौर से बेहतर था। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की काफी इख्तलाफात सामने भी आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से नाराज नजर आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि आप अवाम के लिए पॉलिसियां बनाएं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को, वज़ीर आला पंजाब को, उन्होंने कहा है कि आप अवाम के लिए पॉलिसियां बनाएं, आप सारी चीजों को भूलें, अवाम के हक में पॉलिसियां अगर बनाएंगे तो अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब अगर शहबाज शरीफ साहब अवाम को अगर लिफ्ट दे देते हैं, ये जलसे शुरू होने से पहले, ये लॉन्ग मार्चेस शुरू होने से पहले, तो अवाम शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अवाम को लिफ्ट ना दिया तो फिर लोग इमरान साहब के साथ खड़े होंगे, लोग मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होंगे। अगर ये हो जाता है, अवाम की तादाद इमरान साहब के साथ खड़ी हो जाती है, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी इस ताक में बैठी हुई है, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कब शहबाज शरीफ साहब गलती करें और हम टेक ओवर कर जाएं। इसी वजह से गवर्नर्स जो लगने जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के मर्जी से लगेंगे, और जो सदर हैं वो आसिफ जरदारी, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। चेयरमैन सेनेट यानी कि सदर के बाद जो दूसरा सदर होता है वो सैयद यूसुफ रज़ा गनानी बन चुके हैं। सारी पावर इस टाइम पीपल्स पार्टी के पास आ चुकी है। नून लीग के अपने लोग नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं, और शाहिद खान वासी साहब भी नून लीग के खिलाफ हो चुके हैं। और ये वो चीज है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया कि अपने ही लोग शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इसी सूरत में बच सकती है कि अगर वो आवाम को लिफ्ट दे दें। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको एक दफा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जहां से आपने वीडियो देखी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और ईद के इस पूरे मुसर्रत मौके के ऊपर दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत कायम रखे, और अल्लाह से दुआ करें कि पाकिस्तान की सलामती की खबरें आए, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान में तरक्की हो। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान की फौज को मजीद ताकतवर करे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज है तो हम हैं,
पाकिस्तान की फौज की सलामती के लिए दुआ करें, पाकिस्तान में अमन के लिए दुआ करें और अपनी खुशियों के लिए भी खसूसी दुआ करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।